नमस्कार। अपने देश में कुछ ऐसे ऐसे चुनिंदा व्यक्ति हैं जो राजनीति में वापसी के लिए जरूरी पड़ने पर अपनी माँ, बहन, बीवी, बच्चे को भी किडनैप कराने में थोड़ा भी इन्हें हिचक नहीं होने वाला है। मैं इतना कड़ा शब्द बोलने पर इसलिए आज मजबूर हूं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर जाते हैं। है एक अपने ही देश का पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है। शायद पहले नहीं जाने होंगे, पर अब ट्रोल होकर के वो काफी सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो रहा है। इसने तो अपने नाम पर भी कालिक पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पृथ्वीराज चौहान क्या थे हम सबको पता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद इन्हीं की जुबानी सुने पहले। इधर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिका के साथ व्यापार पर बात करते करते विवादित बयान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ व्यापार करीब करीब खत्म कर दिया है। अब ट्रंप को टैरिफ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ट्रंप भारत में वेनेजुएला जैसी घटना करे और हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण करे, यही अब बचा है। अब आप ही बताइए, ऐसे मंत्री पर, ऐसे व्यक्ति पर क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए, जो बेतुका बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाह रहा है कि क्या ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को किडनैप करेगा? क्या कोई ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समझाए कि वो एक भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का तो ख्याल रखें। आज नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति है, कल आपके पार्टी का हो सकता है पप्पू ही हो, जो कि मुश्किल है। तो क्या आप भी ऐसे ही उस समय भी बयान दोगे? एक तरफ जहां तुम्हारा पप्पू संसद में संविधान लेकर के लोगों को बताने में लगा है कि हम संविधान के रक्षक हैं, और तुम जैसे उसकी मेहनत पे पानी फेर रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री को अगवा करेगा क्या? ऐसा तुच्छ विचार कोई अपने ही देश के लिए कैसे कर सकता है? हम उस देश के रक्षक हैं जो प्रधानमंत्री के गरिमा और पद को बचाने के लिए मैं ही नहीं, पूरा भारत एकजुट होकर के जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे सकता है, पर किडनैप नहीं होने देगा। हाँ, सिर्फ शक है तो तुम जैसे गद्दारों का, जिसका कोई अता पता नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले शत्रु को मारना आसान काम होता है, परंतु आस्तीन का सांप का कोई अता पता नहीं होता है। वही तुम हो। तुम्हारी जैसी सोच वाला ही कोई वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को भी पकड़ाने में ट्रंप सरकार की मदद किया होगा, ऐसा मेरा यकीन है। ऐसे भी अपने देश भारत में एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, राजनीति करो परंतु अपने देश और अपने देश की गरिमा को मत गिराओ। यह देश आप जैसे महानुभाव से हाथ जोड़कर विनती निवेदन करता है, बख्श दो अपने देश भारत को। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है? क्या पृथ्वीराज चौहान को माफी मांगना चाहिए? क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो अपने ही देश के एक प्रधानमंत्री शब्द को किडनैप कराने के लिए अपनी मानसिकता में ला चुका है? ऐसी मानसिकता के लोग आगे चल के खतरा बन सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है, मेरा सोच है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कर बताएं। यदि मेरा विचार और मेरा मेहनत आपको सही दिशा में लगता है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।